हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर का लेके आया हूँ और दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा वी हैव ड्रॉन द फेजर डायग्राम फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स। ठीक है। और जब मैंने नो लोड कंडीशन लिया था उस वक्त तो मैंने अपने ट्रांसफार्मर को एक आइडियल ट्रांसफार्मर ऑब्जर्व किया था। यानी मैं ये एज्यूम करके चल रहा था कि मेरे ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं है। बट अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस है। वो बात अलग है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, तो डेफिनेटली जो रोटेटिंग डिवाइस में जितने लॉसेज होते हैं उतने लॉसेज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं या स्टैटिक डिवाइस में नहीं होते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि द इफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर और इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई। But yes, losses are there and we have to consider that. So in this lecture we are going to discuss the basic concept of a practical transformer, that what are the various types of losses in a practical transformer. तो जैसा कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। और मैं नहीं चाहता कि आपको बुक में जैसे लॉसेस दे रखे हैं केवल उसको रीड आउट करके मैं समझा दूँ। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं और यहाँ से इस डायग्राम से समझते हैं कि कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, और फिर मैं उस लॉसेस को क्या अप्रोप्रिएट नेम बुक्स में दिया हुआ है वो नेम के हिसाब से उसको समझा दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देख रहा हूँ तो सबसे पहला चीज जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ वो है वाइंडिंग। देखिए, यहाँ से जो भी करंट आएगा I1 से वो इस वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करेगा। इसका मतलब ये चीज तो डेफिनेट है कि जो लॉसेज है इस वाइंडिंग में भी होगा, क्योंकि भले ये वाइंडिंग कॉपर के ही होते हैं विच इज हैविंग ए वेरी हाई कंडक्टिविटी, बट येस इट हैज सम रेसिस्टेंस। सो इफ इट हैज सम रेसिस्टेंस मीन्स सम ड्रॉप इज देयर इन द वाइंडिंग। तो पहला जो मुझे लॉस का जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो लॉस का कैटेगरी दिखा वो यहाँ पर वाइंडिंग्स में हो सकता है। मीन्स वी कैन से दैट द फर्स्ट लॉस इज ड्यू टू द, आई विल जस्ट राइट डाउन, द फर्स्ट लॉस is due to the winding resistance, is due to the winding resistance of प्राइमरी एंड सेकेंडरी। करेक्ट। ये वाइंडिंग रेसिस्टेंस कहाँ पे है? प्राइमरी में भी है और सेकेंडरी में भी है। ठीक है। तो एक तो लॉस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। सेकेंडली क्या हो सकता है, ये जो कोर है, ये जो कोर हम एज्यूम कर रहे हैं या जो भी कोर है, सॉरी एज्यूम नहीं कर रहे, कोर जो है वो आयरन कोर है, आयरन का बना हुआ है। तो इट मीन्स दैट अगर यहाँ पर आयरन कोर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से जितना भी फ्लक्स यहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर सेकेंडरी में कपल्ड हो जाए। इसका मतलब जो हमारे ये एजम्पशन है कि E1 इज इक्वल टू E2 means whatever the flux coupled with the primary, that whole flux is transferred to the secondary. So that condition is also not possible. ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स कपल्ड नहीं हो रहा, उसके चलते भी लॉस है। करेक्ट। ठीक है। तो कंडीशन इज दैट ड्यू टू लॉसेज इन द कपलिंग ऑफ द फ्लक्स। यहां पर एक चीज हम देख सकते हैं कि जो हमने एजम्पशन किया है वो भी गलत है, कपलिंग ऑफ फ्लक्स। ठीक है। तो एक अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में है तो पूरा कपल्ड भी होगा। दूसरा क्या होता है कि देखिए, अगर इस वाइंडिंग में कोई करंट, मान लीजिए I1 करंट इस वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ये आयरन कोर के थ्रू यहाँ पर कपल्ड हो। क्या होता है कि इसमें इसमें स्पेस में क्या है, एयर है, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर में भी कपल्ड होती है। इट मीन्स इट क्रिएट्स ए पार्ट, इट क्रिएट्स ए पाथ इन दिस एयर आल्सो। इस एयर के थ्रू भी एक पाथ क्रिएट ये करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये जो वाइंडिंग्स है यहाँ पर भी एक लॉस हो रहा है, और वी कैन से दैट इज ड्यू टू द लीकेज ऑफ द फ्लक्स। लीकेज ऑफ द फ्लक्स यानी फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस एयर। मीन्स जो ये एयर है इसके थ्रू कपल्ड होने के कारण लीकेज हो रहा है। तो ये कुछ पॉसिबल्स मैंने आपको बताया जहां पर लॉसेस हो रहे हैं। अब अगर इस ब्रॉडली हम इसको डिफाइन करें तो ये जो वाइंडिंग लॉस है, दिस जो वाइंडिंग रेसिस्टेंस में जो लॉस हो रहा है, दिस लॉस इज बेसिकली नोन एज, फर्स्ट दिस लॉस इज नोन एज वाइंडिंग लॉस, वाइंडिंग लॉस, और इन सम बुक इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर लॉस। क्यों? क्योंकि
वाइंडिंग जो है कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर लॉस, और इट इज ऑल्सो नोन एज ओमिक लॉस. व्हाई इट इज ओमिक लॉस? because this copper loss is due to the resistance of the copper, and if this is the resistance of the copper, so we can say that this is the ohmic loss. correct. अब यहां से देखिए इस वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा, देयर इज ए ड्रॉप इन दिस वाइंडिंग. सो वी कैन से दैट जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V1 इज नॉट इक्वल टू E1. V1 और E1 इक्वल नहीं होंगे. तो रिलेशन अगर यहां से मैं देखूं तो अगर मैं प्राइमरी साइड में देख रहा हूं, प्राइमरी साइड में अगर मैं इसका रिलेशन निकालता हूं एट द प्राइमरी साइड, तो व्हाट इज द इक्वेशन? मींस अगर केवल मैं अभी वाइंडिंग लॉस कंसीडर कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1, where this R1 is the winding loss, this R1 is the winding loss. करेक्ट. R1 क्या है? वाइंडिंग लॉस है. तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ठीक है. और इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी साइड में देखूं, इफ आई कंसीडर द सेकेंडरी साइड, अब सेकेंडरी साइड में क्या हो रहा है? देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, V1 इज इक्वल टू I1. अब यहां पे क्या होगा, V2 इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है, E2 यहां पे EMF जनरेट हो रहा है और ये सेकेंडरी में जा रहा है. मींस यहां पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहां माइनस क्यों आया ये आप यहां से समझ सकते हैं. देखिए यहां पे क्या था, V1 था और ये E1 था. तो अगर मैं E1 की बात करूं यहां पर, तो E1 में क्या कह सकता हूं कि यहां से इस ड्रॉप में, मींस दिस वोल्टेज प्लस दिस ड्रॉप इज V1. करेक्ट. ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप. और यहां पे अगर मैं देखूं तो E2 यहां जनरेट हो रहा है, E2, और यहां पे क्या हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है आउटसाइड में. तो ये क्या हो जाएगा, V2 को अगर मैं लिखता हूं तो V2 कैसे लिख सकता हूं, दिस माइनस दिस ड्रॉप. करेक्ट. क्योंकि E2 जनरेट हो रहा है और E2 में से ये ड्रॉप हट जा रहा है, ये ड्रॉप हट जा रहा है. यहां पे क्या हो रहा है कि आपका E1 में ये ड्रॉप प्लस हो रहा है तब V1 आ रहा है. तो दोनों इक्वेशन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस तरह से लिखते हैं. अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये जो वाइंडिंग लॉस है, और वी कैन से कॉपर लॉस विच इज ड्यू टू द कॉपर वाइंडिंग, और वी कैन से दिस इज द ओमिक लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट. अब अगर यहाँ ये लॉस मैं देखूं तो दिस लॉस इज वेरिएबल. ये फिक्स नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि ये हमेशा इतना ही रहेगा. दिस लॉस इज वेरिएबल. व्हाई इट इज वेरिएबल? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द करंट I1 एंड I2. और आपको भी पता है कि अगर लोड हम कनेक्ट कर रहे हैं, लोड का क्या कंडीशन है, किस तरह से लोड है, क्या वैल्यू वो ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी. सो दिस लॉस मीन्स दिस वाइंडिंग लॉस इज वेरिएबल. and why it is variable? because I1 and I2 are varying. I1 and I2 are varying. ठीक है. तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते. दिस इज नॉट फिक्स लॉस, दिस इज वेरिंग लॉस. करेक्ट. ये तो हो गया आपका वाइंडिंग रेसिस्टेंस के कारण जो लॉस हो रहा है. अब अगर यहीं पर मैं देखूं, यहां पे मैं देखूं, देखिए ये कॉइल जो है इसमें मैंने आपको क्या बताया, देयर इज ए लीकेज ऑफ द फ्लक्स. क्या हो रहा है, फ्लक्स का लीकेज हो रहा है. और अगर फ्लक्स का लीकेज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक लीकेज फ्लक्स होगा. तो एक लॉस और हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं यहीं पर, दैट इज ड्यू टू द लीकेज ऑफ द फ्लक्स. so leakage flux loss. correct. leakage flux loss. and why it is so? this is due to the leakage of flux. जो फ्लक्स कपल्ड हो रहा है ड्यू टू द लीकेज ऑफ फ्लक्स थ्रू एयर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ. दोनों जगह होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ. ठीक है, दोनों जगह लीकेज फ्लक्स होगा. अब इसका नेचर क्या होगा, फ्लक्स का आपको पता है. फ्लक्स के लिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वी हैव टू एज्यूम द रिएक्टेंस. सो दिस इज आल्सो नोन एज द रिएक्टेंस लॉस. करेक्ट. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I1, यहां मैंने R1 और R2 लिया, इसको प्राइमरी में मैं X1 एंड X2 से रिप्रेजेंट करूंगा. करेक्ट. और इसका जो फेज होगा, देखिए I1 का जो फेज होगा, जो आपका वाइंडिंग लॉस का जो फेज होगा वो क्या होगा, करंट के साथ होगा. बट इसका जो फेज होगा, दिस फेज लॉस फेज इज 90 डिग्री फेज शिफ्टेड विथ रिस्पेक्ट टू करंट. ठीक है, ये एक इंडक्टर की तरह है विथ रिस्पेक्ट टू
करंट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या देखा कि अगर यहां पे मैं देखूं तो दो लॉसेस मैंने कंसीडर किए, एक इस वाइंडिंग में रेसिस्टेंस के कारण जिसको मैं कॉपर लॉस कह रहा हूं, और एक इस वाइंडिंग में जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ड्यू टू लीकेज ऑफ दिस एयर फ्लक्स, जो कि देखिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखा हुआ है, तो लीकेज फ्लक्स। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि टू टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर। और एक चीज और है, ये जो लॉसेज हो रही है दिस इज ड्यू टू करंट एंड करंट इज फ्लोइंग इन द सीरीज। देखिए करंट यहाँ पर कैसे जा रहा है, सीरीज में जा रहा है। तो ये जो भी लॉसेज होंगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई ए रेसिस्टेंस, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करूं तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए रेसिस्टेंस एंड बाई वन इंडक्टेंस, और ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। भले मैं I1 की बात करूं, या फिर मैं ये कहूं कि ये I2 है, दोनों केस में आपका ये चीज यहां पे होगा, ठीक है, I1 एंड R2। तो ये क्या हो गया, दिस इज R1, दिस इज X1, दिस इज R2, दिस इज X2। तो ये लॉसेज हमने यहां पर डिस्कस किए, I1 और I2, प्राइमरी में भी होगा और सेकेंडरी में भी होगा, करेक्ट। अब एक चीज हमने और यहां पे डिस्कस किया कि ये तो वाइंडिंग की बात होगी, जो भी लॉसेज हो रहे हैं, जो वाइंडिंग में लॉस हो रहा है या फ्लक्स के कारण जो लॉस हो रहा है उसकी बात होगी। अब ये आयरन कोर की अगर मैं बात करूं, ये कोर में यहां पर भी लॉसेज हो रही है, ठीक है, और उसको मैंने क्या कहा, दैट इज नोन एज द लॉसेज इन द कोर, ठीक है। तो हियर आई कैन राइट डाउन दैट इज द लॉसेज इन द कोर, ठीक है। अब देखते हैं कोर में कौन कौन सा लॉस है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लॉसेज इन द कोर। तो यहां पर क्या हुआ, जो आपके कोर में लॉस हो रहा है, जो भी कोर में आयरन कोर में जो लॉसेज हो रहे हैं, दैट वी कॉल इट एज ए core loss, means the losses which are occurring in the core of a transformer। ये जो लॉसेज मैंने डिस्कस किया ये वाइंडिंग में, which are in the core of the transformer, in the core of the transformer is known as कोर लॉस, ठीक है, कोर लॉस हो गया। अब देखिए कोर लॉस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कोर लॉस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द ईडी करंट लॉस एंड सेकंड इज द हिस्टैरिसीस लॉस। नाउ व्हाट इज ईडी करंट लॉस, देखिए क्या होता है, सबसे पहले कोर में देखते हैं कोर में क्या हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो रहा है, देखिए दो चीजें हैं, पहले क्या हो रहा है, जो भी करंट हम दे रहे हैं, सम करंट इज यूज टू मैग्नेटाइज दिस कोर, ठीक है, कुछ करंट यहाँ पर मैग्नेटाइज दिस कोर मीन्स, आपको भी पता है दिस, इफ दिस इज द मैग्नेटिक, द डोमेन्स आर रैंडमली अरेंज, ऐसे अरेंज होते हैं, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, जब हम इसमें करंट देते हैं तो दे आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन लाइक दिस वे, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कि मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब क्या हो रहा है, यहां पर जो करंट है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग मींस द डायरेक्शन ऑफ दिस अलाइन चेंजेस एवरी साइकिल। क्या कर रहा है, यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इसके डायरेक्शन को क्या कर रहा है, हर एक साइकिल में चेंज कर रहा है, ठीक है। एंड ड्यू टू चेंजिंग ऑफ दिस डायरेक्शन the losses are there, or we can say we are wasting some current in changing this direction। और ये जो लॉस होता है ये भी लॉस हीट के फॉर्म में ही होता है, एंड दिस लॉस इज नोन एज द हिस्टैरिसीस लॉस। so hysteresis loss means this is due to the change in the direction change in the direction this is due to the change in the direction of alternating current, correct, or we can say alternating मैग्नेटिक फोर्स। भाई करंट अगर अल्टरनेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी अल्टरनेट हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट। एंड दिस पावर डेसिपेटेड ड्यू टू दिस पावर डेसिपेटेड is basically loss in the form of heat, in the form of heat, correct.
ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हिस्टेरेसिस आपने पढ़ा होगा मैग्नेटाइजेशन में। दिस इज बेसिकली द लॉस विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज द कोर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हमें कोर को अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना पड़ रहा है। तो मैग्नेटाइज कोर को करने में जो लॉसेज हो रहे हैं, दैट इज द हिस्टेरेसिस लॉस इन ए सिंपल वे। एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस लॉस, we can't eliminate, we can reduce this loss by using the silicon, by using silicon steel core, correct? By changing the core, instead of the iron core we can use the silicon steel core. Now come to the this loss, this is ED current loss। और आपको पता है ED current is basically a circulating current, this is a circulating current which flows in a conductor, which flows in a conductor। ठीक है, ईडी करंट को अगर सिंपली में मैं डिफाइन करूं तो दिस इज द सर्कुलेटिंग करंट विच फ्लोज इन द कंडक्टर। ओनली द कंडीशन इज दैट द फ्लक्स शुड बी वेरिएबल, करेक्ट? अब क्या हो रहा है, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, द फ्लक्स इज चेंजिंग, करेक्ट? फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड ए क्लोज पाथ is formed with the conductor, ठीक है? कंडक्टर के साथ क्या हो रहा है, मतलब जो आयरन कोर है उसके साथ क्या हो रहा है, एक क्लोज पाथ फॉर्म हो रहा है। एक क्लोज पाथ इज फॉर्म विद द कंडक्टर। ड्यू टू दिस a current which is basically circulating current, a current flows through the conductor, and this current is basically circulating current, this is known as the ED current, ठीक है? ED current, what is the nature of this current? This current is I square R, this is the basically heat loss. It means this ED current will ultimately loss in the form of a heat. And now how we can reduce this loss, how we can reduce? By the use of laminated iron core. If we use the laminated iron core, we can reduce. Why? Because this is basically due to the conductor. If we are using a piece of conductor, अगर एक बहुत बड़ा कंडक्टर हम यूज करते हैं तो वहां पे क्या होगा, द कंडक्शन इज वेरी हाई, एंड ड्यू टू दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव द लैमिनेटेड कोर इन बिटवीन द कंडक्टर के बीच बीच में लैमिनेटेड कोर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ईडी करंट लॉस बहुत ही कम होता है, या हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, अभी तक देखिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। इन ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर two types of losses are there, winding loss and the leakage flux loss, that is due to the winding of this transformer। winding के कारण दो losses हो रहे हैं, winding loss हो रहा है, leakage flux loss। winding loss क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो winding हम यूज कर रहे हैं यहाँ इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, और इस रेसिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण यहाँ पर वाइंडिंग लॉस हो रहा है, जिसको हम कॉपर लॉस या ओमिक लॉस भी कह रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो भी इसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स एयर के थ्रू कुछ लीक कर जा रहा है, सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से नहीं जा रहा, तो वहां पे लीकेज फ्लक्स लॉस और वी कैन से द रिएक्टेंस लॉस वहां पे हो रहा है। उन दोनों को अगर मैं इनकॉर्पोरेट करता हूं तो मैंने क्या डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, दिस इज R1 एंड दिस इज X1, ठीक है, इंडक्टर से। उसके बाद कोर लॉस की बात हो रही है, यानी वाइंडिंग के बाद कोर लॉस हो रहा है, तो कोर लॉस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ईडी करंट लॉस और एक हिस्टेरेसिस लॉस। तो ईडी करंट लॉस क्यों है, ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट इन ए कंडक्टर, तो सर्कुलेटिंग करंट आ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, ईडी करंट लॉस हो रहा है। और आपका हिस्टेरेसिस लॉस क्यों हो रहा है, ड्यू टू द अल्टरनेटिंग द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक डोमेन है वो अलाइन करने में जो लॉसेज हो रहे हैं वो लॉसेज है। ये दोनों लॉस जो है इन द फॉर्म ऑफ द हीट होता है, ठीक है। अगर कोर लॉस का मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, तो अगर ये आई नॉट करंट है तो ये जो करंट है आपका, दिस करंट इज नथिंग बट दिस इज द आई एम। आपको याद होगा मैंने फेजर में ये आई एम करंट डिनोट किया था, और ये है आई डब्ल्यू लॉस। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बाय द रेसिस्टेंस, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द
तो इसको मैं आर नॉट लेता हूं and this is core loss x naught. So this is the basically equivalent circuit for core loss. core loss के लिए ये हो गया, और वाइंडिंग लॉस के लिए मैंने जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया वो ये था आपका, जो मैंने ऊपर लिया। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया R1 और X1, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द वाइंडिंग लॉस, करेक्ट। अब इसमें दो हो गया, एक लीकेज लॉस हो गया और एक कॉपर लॉस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेज इन द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब इन्हीं लॉसेज को कंसीडर करके, जो मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है, इन्हीं लॉसेज को कंसीडर करके हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। और उसमें क्या होगा, इन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर we consider the value of this R1, X1, R0 and X0 and see how a practical transformer can be drawn equivalent in a circuit, ठीक है। क्योंकि आगे क्या है, अगर ट्रांसफार्मर पर मुझे कोई भी एनालिसिस करनी है, केवीएल केसीएल कोई भी थ्योरम्स कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर का एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। So in the next lecture we are going to see that equivalent circuit, and this is all about the class, and good day, thank you for